देखो ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट कंज्यूमर्स नेम, कस्टमर नंबर एंड द यूनिट कंज्यूम। द प्रोग्राम डिस्प्लेस ओके द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब बेसिकली ये हम लोग यहाँ पे हम लोग कस्टमर नेम और कंज्यूमर नंबर को हम लोग छोड़ दिए हैं। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये टेबल के ऊपर। ये टेबल हम लोग को दिया गया है और हम लोग को इसके अकॉर्डिंग कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अप टू 100 यूनिट्स ₹5.50 पर यूनिट इसका प्राइस होगा। अगर कोई 100 यूनिट तक कंज्यूम करता है, 100 यूनिट या 100 यूनिट से कम कंज्यूम करता है, तो उसको प्राइस देना पड़ेगा 5.50 पर यूनिट का हिसाब से। सपोज अगर कोई 50 यूनिट कंज्यूम करता है तो 50 इंटू 5.50, ठीक है। अगर नेक्स्ट 200 यूनिट के लिए ये हो जाएगा 6.50 पर यूनिट, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 300 यूनिट के लिए हो जाएगा प्राइस 7.50 पर यूनिट। मोर देन 600 यूनिट अगर हुआ तो ये हो जाएगा 8.50 पर यूनिट, ठीक है। तो ये टेबल को हम लोग एक बार फिर से बना लेते हैं। अप टू 100 यूनिट्स कितना हो रहा है, 5.50 पर यूनिट, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 200 यूनिट, फॉर नेक्स्ट 200 यूनिट का मतलब 101 यूनिट से लेके, ठीक है, 300 यूनिट तक ये प्राइस कितना हो जाएगा 6.50 पर यूनिट। क्लियर, क्योंकि ये फॉर नेक्स्ट 200 यूनिट बोला, मतलब 100 यूनिट के बाद, तो 100 यूनिट के बाद से नेक्स्ट यूनिट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 101 से उसका 200 यूनिट तक क्या होगा 300 तक, फिर नेक्स्ट 300 यूनिट से 7.50, तो नेक्स्ट 300 मतलब 301 से 600 यूनिट तक इसका प्राइस हो जाएगा 7.50 पर यूनिट, क्योंकि नेक्स्ट 300 यूनिट 200 से कितना होता है 300, मतलब 300 से और नेक्स्ट 300 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 301 से प्लस 300 मतलब 600 होगा नेक्स्ट 300 यूनिट। और मोर देन 600 यूनिट अगर बोलता है तो 600 से ज्यादा अगर हुआ, ये 600 तक 7.50 और 600 से ज्यादा हुआ तो ग्रेटर देन 600 हुआ तो 8.50 पर यूनिट। क्लियर। अब इस टेबल के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना यूनिट होने से कितना बिल होगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितना यूनिट कंज्यूम होने से बिल कितना होता है, ठीक है। तो सपोज अगर यूजर, ठीक है, 90 यूनिट्स दिया, ठीक है, यूनिट्स अगर 90 हुआ तो बिल कितना होगा 90 इंटू 5.50, ठीक है, कितना होगा 90 इंटू 5.50 495, तो बिल होगा 495। अगर कोई 90 यूनिट कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उसको बिल देना पड़ेगा 5.50 के हिसाब से 495 रुपीज। चलो नेक्स्ट, अगर यूनिट कंज्यूम करता है सपोज 200, तो वो कितना बिल देगा, ठीक है। तो वो बिल देगा फर्स्ट 100 यूनिट के ऊपर में 5.50, उसके बाद और जो बच गया जो 100 वो इस स्लैब में फॉल हो रहा है, ठीक है, इस स्लैब में पड़ रहा है, तो इस स्लैब का 100 यूनिट का वो देगा 6.50, तो ये होता है 550 और ये होता है 650, तो टोटल बिल वो देगा 1200, ठीक है।
नेक्स्ट अगर कोई कंज्यूम करता है यूनिट सपोज 500, तो वो कितना बिल देगा? वो बिल देगा फर्स्ट 100 यूनिट के ऊपर 5.50, नेक्स्ट पूरा का पूरा 200 यहां पे कवर हो जा रहा है, तो पूरा 200 के ऊपर 6.50 और 200 प्लस 100 300 हो गया। यूनिट कंज्यूम कितना है? यूनिट 500, तो बचा 200, वो 200 के ऊपर वो देगा 7.50, तो ये होगा 550, ये होगा 1300 और ये होगा शायद 1500। तो ये जो भी होगा ये होगा बिल पेमेंट। ठीक है, अगर कोई 500 यूनिट कंज्यूम किया है तो। अब अगर कोई 800 कंज्यूम किया है, यूनिट कंज्यूम अगर किसी का 800 है, तो वो बिल कितना पेमेंट करेगा? तो फर्स्ट 100 के ऊपर 5.50, नेक्स्ट 200 के ऊपर, ये 200 का स्लैब है, ये पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है 200 800 में, तो नेक्स्ट 200 के ऊपर 6.50, फिर नेक्स्ट 300 के ऊपर, क्योंकि ये 300 भी पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है 800 में, तो नेक्स्ट 300 के ऊपर 7.50, और अब बच गया जो 200, ये 200 क्या हो रहा है? ये ग्रेटर देन 600 हो जा रहा है, तो इस 200 के ऊपर वो देगा 8.50, तो ये जितना भी होगा ये अमाउंट वो पेमेंट करेगा। लाइक ये दिस इज 550, दिस इज 1300 और ये हो रहा है 2250 और ये हो रहा है 1700। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 5800 आ रहा है। तो अगर कोई 800 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको बिल पेमेंट करना होगा 5800 अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन तो हम लोग समझ गए हैं, चलो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इसको देखते हैं। क्लास एसएस इंपोर्ट कर लिए java.util, क्योंकि स्कैनर क्लास हम यूज करेंगे। स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम.in। यहां पे एक इंट वेरिएबल है इंट u का मतलब यूजर से इनपुट लेंगे यूनिट, और डबल एक वेरिएबल है अमाउंट इक्वल्स टू 0.0। एसओ पे एंटर द यूनिट कंज्यूम, तो यूनिट कंज्यूम यहां पे यूजर डालेगा। अगर यूजर डालता है यूनिट कंज्यूम 90, तो इफ यूनिट कंज्यूम लेस देन इक्वल्स टू 100, ये कंडीशन ट्रू होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो u मतलब 90 इंटू 5.50 जो भी होगा 90 इंटू 5.50 495 अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट का वैल्यू 495 होके ये सीधा यहाँ पे आएगा और प्रिंट करेगा अमाउंट टू बी पेड इक्वल्स टू 495, आउटपुट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट अगर यूजर इनपुट करता है यूनिट कंज्यूम सपोज 200, तो इफ यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 100, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का यूनिट कितना है 200। नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा इफ यूनिट ग्रेटर देन 100 एंड यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 300। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हम लोग का यूनिट कितना है 200 ग्रेटर देन 100 होता है और लेस देन इक्वल्स टू 300 होता है। तो फिर ये कैलकुलेट करेगा 100 into 5.5 प्लस
यूनिट माइनस 100, यूनिट का वैल्यू कितना है 200, तो 200 माइनस 100 तो कितना बचेगा 100 इंटू 6.50, 100 इंटू 6.50 तो ये हो जाएगा 650 और 100 इंटू 550 हो जाएगा 100 इंटू 5.50 हो जाएगा 550, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1200। तो फिर ये यहाँ जाके आउटपुट प्रिंट करेगा अमाउंट टू बी पेड इक्वल्स टू 1200। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगर यूजर इनपुट करता है यूनिट 500 तो ये कंडीशन ट्रू होगा इफ यूनिट ग्रेटर देन 300 एंड यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 600, क्योंकि 500 ग्रेटर देन 300 भी होता है और 500 लेस देन इक्वल्स टू 600 भी होता है। तो यहां पे कैसे कैलकुलेशन होगा 100 into 5.50 100 into 5.50 प्लस 200 into 6.50 200 into 6.50 प्लस यूनिट का वैल्यू कितना है 500 माइनस 300 तो कितना होगा 200, तो 200 into 7.50 200 into 7.50 ये कैलकुलेट होने के बाद ऐड होने के बाद अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 2350 और ये यहाँ पे जाके अमाउंट टू बी पेड इक्वल्स टू 2350 प्रिंट कर देगा आउटपुट। नाउ अब अगर यूजर इनपुट करता है 800 यूनिट्स तो ये सारा कंडीशन फॉल्स हो गया, ये लास्ट वाला कंडीशन में चला जाएगा और यहाँ पे देखो यूनिट ग्रेटर देन 600 तो 800 ग्रेटर देन 600 होता है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। अब इसका कैलकुलेशन 100 into 5.50 100 into 5.50 प्लस 200 into 6.50 200 into 6.50 प्लस 300 into 7.50 300 into 7.50 प्लस यूनिट का वैल्यू कितना है 800, तो 800 माइनस 600 मतलब 200 तो 200 into 8.50 200 into 8.50 तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होने के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 5800, तो यहाँ पे वैल्यू होगा 5800 और ये वैल्यू यहाँ पे जाके प्रिंट होगा अमाउंट टू बी पेड इक्वल्स टू 5.5800। यहाँ पे मेन प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे क्लास प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्लियर?